श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवानी शङ्करो वन्दे सरदा विश्वासरूपिणं, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वान्तस्तमीश्वरम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोऽस्मि रामवल्लभाभं। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सतामृषेव भाति सकलं रज्जो यथा हे भर्मः। यत्पादप्लमेकमेवि भवाबोधेसीति सा वरदा, वन्देशं तमेश कारणपरं रामाकिमीशं हरिम्। नील सरोरहु नीलमणि नील नील घनश्याम, लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जपहु पुरारी। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदानं, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितुमां भागं। पाणो महासायगचारिचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप, राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सभी श्रोताजनों को भक्तजनों को जय श्री राम। आज 16 अगस्त 2024 का दिन सबका शुभ और मंगल हो, सब पे प्रभु की कृपा बनी रहे। पिछले प्रसंग में हमने सुना था भरत जी और वशिष्ठ जी की भेंट हुई है। भरत जी वशिष्ठ जी से कह रहे हैं कि हे प्रभु, राम जी के चरणों के दर्शन के बिना अयोध्या का राज्य मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अयोध्या का राज्य मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरा हित तो राम जी के चरण कमलों में ही है। अगर मुझे आप लोग हट करके अयोध्या का राज्य दोगे तो पृथ्वी रसातल में चले जाएगी, अर्थात पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मैं बहुत पापी हूँ, मैं राजा बनने लायक नहीं हूँ। मेरा तो हित राम जी के चरणों में है, और मैं कितना भी बड़ा पापी हूँ, लेकिन मुझे इतना भरोसा है राम जी मुझे जानते हैं। राम जी कोमल चित्त है, दयालु है, कृपा के सागर है। वो है अपराधी को भी क्षमा कर देते हैं। मुझे राम जी के चरणों पर, राम जी सीता राम जी के ऊपर भरोसा है कि प्रभु राम जी मुझे क्षमा कर देंगे और मुझे गले से लगाएंगे। इसलिए मेरा हित तो राम जी के चरण कमलों में ही है। आप लोग हट करके मुझे राज्य मत दो। आप लोग मोहवश हट कर रहे हो मुझे राज्य देने के लिए, और आप लोग मुझे माफ़ करना। मैं कुछ कह रहा हूँ, आप लोग की आज्ञा। आप लोगों ने तो बोल दिया, कह दिया कि तू राज्य कर ले, ये तेरे लिए उचित है, तेरे लिए धर्म है।
लेकिन मैंने पूरा सोच समझ करके निर्णय किया है कि मेरा हित, मेरी कुशल सिर्फ राम जी के चरणों में है, इसलिए मैं सुबह होते ही राम जी के पास जाऊंगा। तो गुरु वशिष्ठ ने बोला, धन्य है भरत, धर्म की धुरी को धारण करने वाले भरत जी, जिसने राम जी के चरण कमलों से अनुराग किया है, धन्य है वो भरत। तो वशिष्ठ जी ने बोला, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि राम जी के चरणों में जाना तो ठीक है, तैयारी करो, कल सारे लोग चित्रकूट चलते हैं। तब सभी पूरे अयोध्यावासी माताओं सहित सब लोग चित्रकूट की तरफ रवाना हो गए हैं। चित्रकूट की तरफ सब लोग जा रहे हैं और भरत जी बड़े प्रेम से राम राम कहते हुए चित्रकूट जा रहे हैं। कोई रथ में जा रहा है, कोई घोड़े की सवारी कर रहे हैं, कोई पालकी की सवारी कर रहे हैं, और भरत जी सिर्फ भरत जी है जो पैदल चले जा रहे हैं। भरत जी का क्या है, न भरत जी के पास रथ है, न घोड़ा है, न पालकी है, भरत जी पैदल जा रहे हैं। पैदल क्या जा रहे हैं, एक कदम रख रहे, राम राम, दूसरा माँ, राम राम राम, राम राम कहते हुए भरत जी पैदल ही जा रहे हैं। तब माता कौशल्या बोलती है, भरत मैं तुम्हारी स्थिति समझती हो, तुम्हारी मनोदशा समझती हो, तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलने लग रहे हैं, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते में चलने की योग्य नहीं है, इसलिए तुम जो है पैदल मत चलो। माता की आज्ञा को सिर चढ़ा करके और उनके चरणों में सिर नवा करके दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पार करके दूसरे दिन वो लोग कहाँ पहुँचे, गोमती के तीर पहुँचे। कोई दूध ही पीते थे, कोई फलाहार करते थे, और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते थे। सब व्रत उपवास करके चल रहे थे। भूषण और भोग विलास को छोड़ करके सब लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत कर रहे थे। जो नियम और व्रत होते हैं वो प्रभु के प्रेम अनुराग बढ़ाने के लिए, प्रभु के पास जाने के साधन होते हैं, और वही अयोध्यावासी आज कर रहे हैं। कोई एक टाइम खाना खा रहे हैं, कोई दूध पीते हैं, कोई फल आहार कर लेते हैं, सारे भोग विलास छोड़ दिए सब लोगों ने। तो रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहाँ से चल दिए और कहाँ पहुँचे, वो कथा आज की है। सुबह होते ही सब लोग कहाँ पहुँच गए, श्रृंगेरपुर के समीप जा पहुँचे। श्रृंगेरपुर पहुँच गए। श्रृंगेरपुर में कहाँ, निषाद राज के यहाँ। निषाद राज ने जब समाचार सुना, जब निषाद राज के राज्य में भरत जी अपनी सेना को पूरी अयोध्या को लेकर के पहुँचे, तो निषाद को जब ये समाचार सुना तो वह दुखी होकर के हृदय में विचार करने लगा। निषाद राज दुखी हो गया और हृदय में विचार करने लगा है। क्या विचार कर रहा है निषाद जी, कारण कवन भरतु बन जाही, कारण कवन भरतु बन जाही, हे कछु कपट भाऊ मन माही, जो पेजियन होती कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। अब निषाद हृदय में दुखी होकर के सोचने लगे, क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य होगा, कुछ कपट भाव होगा, इसलिए मन की तरफ है कि अबे भी राम जी गए उनके भाई और भरत जी पीछे से आ रहे हैं। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों लेके चलते, अकेले आते, वो सेना के साथ आ रहे हैं। जानहि सानुज राम ही मारी, करऊ अकंटक राज सुखारी, भरत न राज नीति उर आनी, तब कलंको अब जीवन हानि, सकल सुरासुर जुरई जुझारा, राम ही समरन जीत निहारा, काज रजु भरत अस करही,
नहीं बिस बेली अमीय फल परही। निषाद जी सोच रहे हैं कि भरत जी के मन में कुछ कपट भाव है, नहीं तो वह सेना लेके नहीं आते, अकेले आते। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे होंगे भरत जी। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया और राजनीति का विचार नहीं किया है। तब तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। तब तो खाली कलंक लगा था कि राम जी का वनवास हुआ, अब तो भरत राम जी को के लिए कुछ चाल चल रहे हैं, इसलिए सेना के साथ आ रहे हैं, अब तो जीवन से ही उनको हाथ धोना पड़ेगा। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाए युद्ध में तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। निषाद जी बोल रहे हैं सारे देवता और सारे दैत्य एक हो जाए फिर भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती है, जो विष की बेल होती ना उसमें अमृत का फल कभी नहीं आता है। ऐसा विचार करके गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में कर लो, अपने अपने कब्जों में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो, अर्थात सब घाटों को रोक दो। नाव को अपने कब्जों में करके उनको डुबा करके अब सब घाटों को रोक दो। जितने भी घाट है नदी पार करने के उन सारे घाटों को रोक दो। हो सजो इल रोकहु घाटा, टाट हो सकल मरे के टाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियतन सुर सर उतरन देऊ। सुसज्जित होकर के घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ से डालो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सोच करके युद्ध के लिए तैयार हो कि हमें मर भी सकते हैं। मैं भरत से सामने मैदान में लुहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार नहीं उतरने दूंगा। समर मरन पुनि सुर सरि तीरा, समर मरन पुनि सुर सरि तीरा। राम काजु छन भंगु शरीरा, राम काजु छन भंगु शरीरा। भरत पाय नृप मैं जननी चो, भरत भाय नृप मैं जननी चो। बड़े भाग असि पाय मीचो। युद्ध में मरण, युद्ध में मरना, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम, ये श्री राम जी का काम है, गंगा जी का तट है और युद्ध में हमारा मरना होगा। और क्षणभंगुर शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए ऐसा हमारा शरीर है, आज नहीं कल इसको नष्ट होना है। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथों से मरना। भरत कौन है? राम जी के भाई है और राजा है, उनके हाथों से मरना। और मैं नीच सेवक, श्री राम जी का नीच सेवक हूँ। बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु होती है, इसलिए आज जो है चाहे हमारा युद्ध में मृत्यु हो जाए लेकिन हम जीते जी भरत को गंगा पार नहीं होने देंगे। ये सोच करके आप लोग अपने अपने हर घाटों में तैयार हो जाओ। स्वामी काज करी हौर नरारी, जस धवलियव भुवन दस चारी। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुह हाथ मुद मोदक मोरे। साधु समाज न जागर लेखा, राम भगत महु जासन रेखा। जाय जियत जग सो मही भारो, जननी जो बन बिटप कुटारो। विगत विषाद निषाद पति, सब ही बढ़ाय उछाहो। सुमिर राम मांगे तुरता, तरकस धनुष सुनाहो। सियावर रामचंद्र की जय,
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। निषाद कह रहे हैं कि मैं स्वामी के काम के लिए, राम जी के काम के लिए रण में लड़ाई करूँगा, युद्ध भूमि में मैं लड़ाई करूँगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण मैं त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद है, अर्थात जीत गया तो मैं राम का सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं है, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर के व्यर्थ ही जीता है। धन्य है निषाद। क्या सुंदर वक्तव्य निषाद जी ने बोला। आज निषाद जी बोल रहे हैं कि या तो साधुओं के समाज में गिनती होनी चाहिए कि ये साधु है, और या भगवान राम जी का भक्त होना चाहिए। अगर जो साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है और जो भगवान श्री राम जी का भक्त नहीं है, वह जगत में व्यर्थ ही पृथ्वी का भार है, वो पृथ्वी के लिए भार स्वरूप है। उसका ही जीना धन्य है, उसका ही जन्म लेना धन्य है जो संतों के चरणों में जिसको प्रीति हो, भगवान श्री राम जी के चरणों में जिसको प्रेम हो, उसका ही जीवन धन्य है। बाकी तो पृथ्वी के लिए भारी है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ मात्र है, अर्थात माता ने उसको जो पुत्र को, ऐसे पुत्र को जो पैदा किया जो राम का भक्त नहीं है और साधु संगति जिसकी नहीं है, वो तो माता के यौवन को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण करने का निश्चय करके, देखो कितना समर्पण किया निषाद ने। निषाद ने ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मैं राजा हूँ निषादू का, है ये नहीं सोचा उसने। सब कुछ पीछे रख दिया उसने। राम कार्य कार्य, राम कार्य के लिए निषाद ने अपने प्राणों तक को बाजी लगा दी, अपने प्राणों को समर्पण कर दिया है। बताओ, बोला मैं राम जी के लिए प्राण भी दे दूंगा, लेकिन फिर भी भरत को पार नहीं आने दूंगा। भरत के मन में कुछ चाल है, ये निषाद जी सोच रहे हैं और निषाद ने पूरी तैयारी भी कर ली है। ऐसा सोच करके निषाद विषाद से रहित हो गया और उसका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री राम जी का स्मरण, अर्थात सबका, निषाद ने ऐसा कह करके सबका उत्साह बढ़ाया, पूरी सेना का उत्साह बढ़ाया है। और श्री राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, धनुष और कवच मांगा। निषाद ने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुन करके कोई मन में कायरता न लाए, कोई भी कायरता का भाव मन में न लाए। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। सारी निषाद की सेना आपस में एक दूसरे का जोश उत्साह बढ़ाने लगे। निषाद राज को प्रणाम करके सब निषाद चले, जितने भी निषाद लोग थे, निषाद राज को प्रणाम, निषाद राज गुरु को प्रणाम करके सब लोग घाटों पर अपनी अपनी नावों को साजो समाज अस्त्र शस्त्र लेते हुए चले हैं। सभी बड़े शूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, अर्थात तो बड़े अच्छे संग्राम में लड़ने वाले, अस्त्र शस्त्र कुछ चलाने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की ज्योतियों का स्मरण करके, अर्थात भगवान राम जी के चरणों का ध्यान करके, छोटे छोटे तरकस बांध करके छोटे छोटे धनुषों पर प्रतिज्ञा चढ़ाई, प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए। भगवान राम जी का ध्यान किया और छोटे छोटे धनुष जो अभ्यास के जो धनुष रखे थे उनमें बाण रख करके प्रतिज्ञा चढ़ा रहे हैं वो लोग। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रख रहे हैं और पर से भाले तथा बर्छू को सीधा कर रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है, कोई तलवार से युद्ध करने में कुशल है। वह ऐसे उमंग में भरे हैं,
कौन? निषाद की सेना। निषाद की सेना ऐसे उमंग में भरी है मानो धरती छोड़ करके आकाश में उछल रहे हो। निज निज साज समाज बनाई, गुहुराउ तहि जोहारे जाई। निज निज साज समाज बनाई, गुहुराउ तहि जोहारे जाई। देखि सुभट सब लायक जाने, देखि सुभट सब लायक जाने। ले ले नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज, अपना अपना साज समाज लड़ाई का समान और अपने अपने दल को बना करके उन्होंने जाकर के निषाद राज गुह से प्रार्थना की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देख करके सबको सुयोग्य जाना और नाम ले ले करके सबका सम्मान किया। एक एक सैनिक का सम्मान किया निषाद जी ने। और निषाद जी ने कहा, हे भाइयों धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। निषाद राज सेना को बोल रहा है, सारे सैनिकों को बोल रहे हैं कि मरने से न घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। ये सुनकर के सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। निषाद राज को सारे लोग बोले, हे वीर अधीर मत हो, हमें मरने से डर नहीं है, हम तो मृत्यु का व्रण करके आ रहे हैं। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटकु बिनु भट बिनु घोरे। जीवन पावन पाछे धरहि, मुंड मुंडमय मेदिन करही। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़ों का कर देंगे। अर्थात एक एक वीर को और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पाँव नहीं रखेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंडमय कर देंगे, अर्थात सिर और धड़ों से छा देंगे। दीख निषाद नाथ भल टोलो, कहेउ बजाओ सुझावहु ढोलो। इतना कहत छिक भय बाये, कहेउ सगुन केत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाई ओर से छींक हुई है। शकुन विचारने वाले ने, जो शकुन को विचारते हैं, उन्होंने कहा छींक जो शकुन है ये सुंदर है, बाई ओर से छींक होना ये शुभ शकुन है, इसलिए जीत होगी। जो शकुन विचारता था उसने बोला बाई ओर से छींक हो रही है इसलिए जीत होगी। तब एक व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, बूढ़ो एक कह सगुन विचारी, भरत ही मिलिए न हो रारी। राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहय अस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा कि भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। ये मत सोचो कि जीत होगी, अरे भरत से मिल लो, क्या पता लड़ाई ना होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हो। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। जो सज्जन थे देखो, इसलिए समाज में जवानों के साथ साथ बूढ़े लोगों की बहुत जरूरत है। बूढ़े लोगों की समाज को बड़ी जरूरत है, क्योंकि बूढ़े लोग क्या होते हैं, होश होता है, जवानों में जोश होता है। रामचरितमानस राम जी युद्ध जीते ना, उसमें दोनों का सहयोग था। जामवंत जी बूढ़े मंत्री थे और हनुमान जी जवान थे। हनुमान जी में जोश था, जामवंत जी में होश था। इसलिए होश और जोश जहाँ मिलते हैं वहाँ जीत होती है, या वहाँ युद्ध होता ही नहीं है, बिना युद्ध के ही समाधान हो जाता है। तो आज निषाद राज ने जब युद्ध भरत जी के लिए सेना तैयार की है,
तो जब शकुन हुआ है, बात ठीक आ रही है, शकुन विचारने वाले ने बोला कि शकुन शुभ है और उससे ही जीत होगी। लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति क्या कह रहे हैं, बोला ऐसा क्यों सोच रहे हो? बोला ये शकुन है ना, जो बाई तरफ से जो ठीक आ रही है, इसका मतलब युद्ध होगा ही नहीं। भरत जी से एक बार मिल के देख लो, हो सकता है भरत जी भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने जा रहे हैं। यह सुनकर के निषाद राजगुह ने कहा, बूढ़े व्यक्ति ठीक कह रहे हैं, जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। इसलिए कभी भी बिना विचारे कितना भी क्रोधित हो, कितना भी कुछ, थोड़ा 2 मिनट सोच लेना चाहिए, एकदम से कदम नहीं उठाना चाहिए। बिना विचारे सोचकर, बिना विचारे जो कदम उठा लेते हैं, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। मूर्ख होते हैं जो एकदम कदम उठाते फिर बाद में पछताते हैं। भरत जी का शील संभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि होगी। अर्थात पहले भरत के शील और संभाव को जान लेना चाहिए कि भरत युद्ध करने के लिए आए हैं या भरत जी राम जी का विरोध में आए हैं या राम जी से मिलने आए हैं। ऐसा कह करके निषाद राज ने सभी सेना को बोला, तुम लोग इकट्ठे होकर के सब घाटों को रोक लो, मैं जाकर के भरत जी से मिल करके उनका भेद लेके आता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का, यह जानकर तब आकर के उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। पहले भरत जी का स्वभाव जान लेते हैं। लखन सनेहु सुभाय सुहावे, लख बसनेहु सुभाय सुहाए, बैरु प्रीत नहीं दूर दुराए, अस कही भेंट संजोवन लागे, कंद मूल फल खल मृग जाने, मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने, मिलन साज सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए, देखी दूरित कहे निज नामु, कीन मुनि सह दंड प्रणामु, जाने राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहे वो बुझाय मुनीसा, राम सका सुनी सदन त्यागा, चले उतरी उमगत अनुरागा, गाओ जाति गुह नाव सुनाई, कीन जोहारो माधव महिलाही। ऐसा कह करके निषाद राज भरत जी के सुंदर संभाव से, अगर उनका सुंदर संभाव होगा तो मैं उनको उनके स्नेह को पहचानूंगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते हैं, बैर भाव और प्रेम भाव छिपाने से नहीं छुपते हैं। ऐसा कह करके वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंदमूल फल, पक्षी और हिरण मंगवाए। कहा लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भर भर कर लाए, मछलियों को भर भर के लाए हैं। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले। मछलियाँ इसलिए ले गए हैं कि ये शुभ संकेत है, ठीक है, शुभ शकुन है, मंगलदायक शुभ शकुन। तो निषाद राज कंदमूल फल और हर प्रकार के जितने भी प्रकार के भोजन होते हैं, राजसी, तामसी और सात्विक, सारे भोजनों को लेके गया है। अगर भरत जी फल फूल खाएंगे तो समझ लो वो सात्विक विचार के हैं, वो भगवान श्री राम जी से मिलने जा रहे हैं। अगर वो राजसी तामसी भोजन ग्रहण करने वाले होंगे तो पक्का वो राम जी से विद्रोह करने के लिए जा रहे होंगे। इसलिए निषाद तीनों प्रकार का भोजन लेके गया है। क्यों? भोजन से मनुष्य की पहचान होती है। जैसा खाए, जैसा खाओगे वैसा ही मन बनता है। जैसे खाए अन्न वैसे बने मन। इसलिए
अन्न के अनुरूप मनुष्य का मन होता है, और मनुष्य का पता भी उसके भोजन से, उसके आहार से पता लगता है कि वो किस तरह का होगा। तो निषाद राज ने आज हर प्रकार का भोजन रखा है, तीनों प्रकार का, सात्विक, तामसिक और राजसिक। निषाद राज जी मुनिराज वशिष्ठ जी को देख करके अपना नाम बतला करके दूर से दंडवत प्रणाम कर रहे थे। दूर से करे, इसका मतलब उस समय निषाद को देखते ही लोग दूर भागते थे, निषाद को अछूत मानते थे लोग। लेकिन निषाद अछूत कैसे हो सकता है? जो प्रभु श्री राम जी का भक्त है, जिसका राम जी के चरणों में प्रेम है, वो तो परम पवित्र होता है, परम पावन होता है। निषाद अछूत नहीं है, निषाद परम पावन है। जिसको राम जी ने गले लगाया, जिसको राम जी ने गले लगाया, लेकिन उसके मन में एक संकोच है, वो दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं। किसको? वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी को उन्हें ज्ञानी है, गुरु है, जिसके राम जी शिष्य बने, साक्षात जगत पिता परमात्मा जिसके शिष्य बन रहे हैं, वशिष्ठ जी उनके गुरु है। कुछ तो विशेषता होगी ना। तो निषाद जी ने दूर से उनको दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ ने दूर से जब प्रणाम किया तो निषाद राज ने बोला कि मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं जैसा भी था, जो भी मेरी जाति थी, या मैं जो भी हूँ, जैसा था, सब पीछे हो गया। अब मैं राम जी ने मुझे अपना दास कहा है। देखो निषाद जी कितना सुंदर परिचय दे रहे हैं। हे गुरुवर प्रणाम। वशिष्ठ जी को निषाद जी दूर से प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु मेरा परिचय सिर्फ इतना ही है कि मैं अभी प्रभु श्री राम जी का दास हूँ। राम जी ने मुझे अपना दास समझा है। मैं जो भी था, जैसा भी था, कौन हूँ, क्या हूँ, उसका मुझे पता नहीं, लेकिन अभी मैं प्रभु श्री राम जी का दास हूँ। राम जी ने मुझे अपना दास कहा है। और जैसे ही वशिष्ठ जी ने सुना कि राम जी का दास है, उसको राम का प्यारा जान करके वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया है। वशिष्ठ जी ने बोला ये राम का सेवक है। वशिष्ठ जी प्रेम मगन हो गए। वाह, बोला धन्य है निषाद, इतना प्यार राम जी के चरणों में, और राम जी ने अपना दास कहा है। धन्य है वो निषाद। जो राम का है वही तो काम का है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है, जो राम का नहीं वो किसी का हो नहीं सकता। राम आनंद है, जो आनंद का नहीं वो किसका होगा? जो राम का नहीं होगा, सच्चिदानंद है, वो करुणा के सागर है, दया के सागर है प्रभु। कारुण्य रूपम है, बिना ही कारण दया करने, कारुण्य रूपम करुणा करंतम। कोमल चित्त है उनका, सरल स्वभाव है प्रभु का। ऐसे प्रभु का जो नहीं होगा वो किसका होगा? जो श्री राम जी का नहीं है और वो आपका कितना भी स्नेही हो, वो तुम्हारा किसी का हो नहीं सकता। ये कन्फर्म है, किसी न किसी दिन वो सामने आ ही जाएगा। अर्थात कुछ न कुछ मांग होगी, कुछ न कुछ डिमांड होगी, कुछ न कुछ लालच स्वार्थ होगा, तभी वो आपसे प्रेम कर रहा होगा। अब बिना प्रेम, बिना स्वार्थ का जो प्रेम है वह तो सिर्फ राम जी से है। कितने भी तुमने पाप किए, कितने भी तुमने बुराई है, कितने भी तुम बुरे हो, अगर थोड़ा भी तुम अच्छा है, बस प्रभु श्री राम जी के तुम हो जाओ, और राम जी उसे गले लगा लेते हैं। धन्य है मेरे प्रभु श्री राम। क्यों नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे? दुनिया बोलती है राम में इतना ऐश्वर्य था, राम में इतनी वो थी, तो राम जी क्यों अयोध्या से लंका गए, क्यों सेना बनाई है, क्यों बंदर भालू को साथ लिया? अकेले जाके रावण से सीता को नहीं ला सकते थे? और सीता में इतना वो था तो रावण की, अरे मूर्खों क्या जानोगे तुम राम जी को? राम जी सत्य है, राम जी आनंद है, जो दुष्टों को भी प्रेम करने वाले, राक्षसों को भी भलाई कर चाहने वाले हैं, ऐसे हैं मेरे प्रभु श्री राम। राम जी तो दुष्टों को भी गले लगाते, पापियों को भी गले लगाते हैं। राम जी मारने थोड़ी निकलते किसी को, राम जी मारने थोड़ी किसी को जाते हैं। राम जी वन गमन किया, राक्षस को मारने के लिए थोड़ी राम जी गए। राक्षसों को मारने के लिए तो लक्ष्मण, राम जी ने बोला था सबरी मैया को, जब सबरी मैया पूछी थी प्रभु अगर आपको राक्षसों को नहीं मारना होता तो आप शायद नहीं आते।
राम जी ने, मैया सबरी, मैं सिर्फ आपसे मन में माँ सबरी से मिलने आया हूँ। राक्षस को मारने के लिए मैया लक्ष्मण ही काफ़ी है। लक्ष्मण अपने पैर के अंगूठे से बिना सीख का बाढ़ चलाएंगे, सीख का बाढ़ चलाएंगे, मतलब तिनके का बाढ़। लक्ष्मण जी अपने पैर की उंगली से तिनके का बाढ़ चलाएंगे। इस लंका छोड़ो, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने शत्रु होंगे क्षण भर में समाप्त हो जाएंगे। लक्ष्मण तो दूर के सुमित विश्वामित्र मुनि में इतनी शक्ति थी, एक एक ऋषि मुनियों में इतनी सामर्थ्य थी कि वो एक एक देश को, पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकते थे, समाप्त कर सकते थे। राम जी इस सब चीज़ों के लिए बन नहीं गए। राम जी भक्तों के प्रेम के बस, प्रभु उनको आनंद देने के लिए, उनको सुख देने के लिए प्रभु नर रूप में प्रेम लीला करते हैं। प्रभु भक्तों के साथ मिलने के लिए प्रभु उनका जैसा बनते हैं। साक्षात ब्रह्म, साक्षात परमात्मा नहीं मिल सकते ना, कोई हेतु चाहिए उनको मिलने के लिए। प्रभु तो अलग है, अखंड अनादि अव्यक्त है, न उनका कोई रूप है, उनका कोई स्वरूप है ही नहीं। और जो जिस रूप में कल्पना करते हैं, जिस रूप में प्रभु को पुकारते, प्रभु उस रूप में आते हैं। इसलिए प्रभु मनुष्य रूप में आकर के मनुष्य की तरह लीला करके उनके प्रेम को, आनंद को प्रदान, उन्हें प्रेम और आनंद प्रदान करते हैं। अगर राम जी ने ये लीला नहीं की होती तो आज करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन कैसा होता, सूखा सूखा जीवन होता है। ऐसा जीवन होता कि जल से मछली जब आधे जल में रहती ना, वैसा जीवन होता लोगों का। राम जी ने जो लीला की है, उन लीलाओं का दुनिया आनंद ले रही है। उन लीलाओं के सहारे लोग जिए हुए हैं। संत जन, सज्ज जन, सज्जन जन, भक्त जन, जो भी लोग इस समाज में संत सरल है, सत्य पर चलने वाले, धर्म पर चलने वाले जो लोग हैं, वो इन प्रभु की लीलाओं से तो जी रहे हैं। प्रभु ने इतनी सुंदर नर लीला की है, मनुष्य रूप में लीला की है। उनकी लीलाओं को गा करके, उनकी लीलाओं को सुन करके, आनंदित होकर के सबका जीवन आनंदमय हो रहा है। प्रभु भक्तों के लिए आनंद देने, भक्तों को आनंद देने के लिए नर रूप में लीला कर रहे हैं। प्रभु खेल खेल रहे हैं। प्रभु क्या एक खेल है, और खेल है तो प्रभु खेल में जो है असली थोड़ी बन जाएंगे। फिर तो ये पूरी लीला होगी नहीं, रामलीला बनेगी नहीं। अरे अपवाद करने वाले ये अपवाद भी फिर कैसे कर पाएंगे? रामलीला ही नहीं होगी तो ये दुष्ट लोग अपवाद कैसे कर पाएंगे? ये प्रभु के लीला का आनंद, जो भक्त होते हैं, संत जन होते हैं, वो प्रभु की लीला का आनंद उठाते हैं। और जो दुष्ट होते हैं उन्हें मोह होता है, वो मोहित होते हैं और अनेक प्रकार के अपवाद, अनेक प्रकार के जो है दोषारोपण करते हैं। क्योंकि वो प्रभु की माया को कहाँ समझ पाएंगे? जो भक्त है, प्रेमी जन है, वो प्रभु के चरणों को हृदय में रख करके प्रभु की लीला का, प्रभु की कथा को आनंदित होकर के सुनते हैं और अपना जीवन धन्य धन्य करते हैं। प्रभु की कथा सुनना, प्रभु की कथा कहना, प्रभु की लीलाओं का गान करना, प्रभु की लीलाओं को स्मरण करना, ये सब क्या है? राम की याद तो दिलाने वाली चीज़ें हैं। इनको कह के सुन करके प्रभु श्री राम जी की याद बनी रहती है और प्रभु की कृपा हम पे बनी रहती है। प्रभु से हमारे तार जुड़े रहते हैं। तो इसलिए जो है वशिष्ठ जी ने जो है निषाद को आशीर्वाद दिया है। वशिष्ठ ने बोला जो राम का प्यारा है वो तो पूरे जगत का प्यारा होता है। इसलिए निषाद राम का प्यारा है तो निषाद सबका प्यारा है। निषाद को प्रभु वशिष्ठ भगवान ने, वशिष्ठ ऋषि ने आशीर्वाद दिया है और भरत जी को समझा करके कहा यह श्री राम जी का मित्र है, यह श्री राम जी का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ का त्याग कर दिया। जैसे ही भरत जी ने सुना कि निषाद राम जी का मित्र है, निषाद जो व्यक्ति राम से मिले थे, भरत जी को पता लगता है कि यह व्यक्ति राम से मिला है, इसको राम जी के दर्शन हुए हैं, तो भरत जी को लगता है कि जैसे राम के दर्शन हो रहे हैं उसके दर्शन से। क्योंकि जो प्रभु को पा जाता है, जिसने प्रभु को पाया है, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा है, उसके वचन सुनते ही, उसको देख, उसके दर्शन करते ही राम जी के दर्शन झलकते हैं।
लगता है कि राम जी ही तो नहीं है। वचन उसकी वाणी पुष्ट होती है, उसके वचन सत्य होते हैं, उसके वचनों में बल होता है। जिसको राम जी के या तो दर्शन हुए हैं या राम जी की कथा में इतना आनंद हो रहा है कि वो सब कुछ भूल करके अपने राम जी के चरणों से अपने को जोड़ देता है। उसका जो वाणी कोई सुनता है ना, उसको लगता है कि मैं राम जी से तो कहीं नहीं मिल रहा हूँ, और भरत जी को वही आभास हो रहा है। जिसको भरत जी देखते हैं लगता है कहीं राम जी तो नहीं है। तो जैसे हमने सुना कि निषाद राज राम जी के मित्र हैं, तो इतना सुनते भरत जी ने रथ का त्याग कर दिया है और रथ से उतर करके प्रेम में उमंगते हुए चले हैं। निषाद राजगुरु ने अपना गांव, जाति और नाम सुना करके पृथ्वी पर माथा टेक करके प्रार्थना की है। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है लक्ष्मण और निषाद का। अगले प्रसंग में हम इसको बताएंगे। निषाद, भरत और निषाद जी का जो मिलना है, उनका जो संवाद होगा वो इतना गूढ़ है, रहस्य भरा है, बहुत ही मनमोहक है। रामचंद्र मानस की एक एक चौपाई में क्या करें भाई, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। एक एक चौपाई किसको छोड़ो, एक एक शब्द में काव्य रचने की सामर्थ्य है। एक एक चौपाई काव्य है, एक एक चौपाई ही ग्रंथ है। रामचंद्र मानस की एक चौपाई उठा लो, वही पूरा ग्रंथ है। एक एक शब्द में राम छिपे हैं। रामचंद्र मानस के एक एक शब्दों में राम साक्षात राम है, एक शब्द राममय है। राम प्रतिपाद्य भगवान, ये किताब नहीं, ये साक्षात परब्रह्म श्री राम जी है। राम जी का विग्रहमान स्वरूप है, राम जी विग्रहमान है। रामचंद्र मानस के रूप में राम जी आए। सियावर रामचंद्र की जय। राम 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 राम